इंग्लिश ग्रामर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम क्या पढ़ें, BEG। यहाँ पे कोड क्या रहेगा, BEG, B फॉर बुक, E फॉर इंग्लिश, G फॉर ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, यहाँ भी हम क्या पढ़ेंगे, टेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऑलरेडी बहुत सारा लेक्चर वीडियो है A1 स्मार्ट क्लासेस के, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जेंडर के रिगार्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, जेंडर, सेंटेंस, ये बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ें आप कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे आप टेंस पढ़ने के काबिल हो चुके हैं। आप टेंस यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। 3 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं। टेंस के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, पास्ट को भूतकाल कहते हैं, और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये 3 टाइप का टेंस हो गए। तो यहाँ पे टेंस में क्या होता है, काल होता है, यानी समय होता है। ये 3 समय होते हैं। प्रेजेंट में जो अभी चल रहा है उसको प्रेजेंट कहते हैं, जो बीत चुका है उसको भूतकाल कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं, और जो आने वाला है उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं, भविष्य काल। तो इस तरह से ये तीनों टेंस के 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं, इंडिफिनिट। अब वर्ड पे यहाँ पे फोकस कीजिए। देखिए टेंस ऑलरेडी कितने होते हैं, यहाँ पे टेंस होता है, टेंस में समय होता है। तो जितना भी यहाँ पे खेल होगा टेंस में, वो समय के रिगार्डिंग ही होगा, समय पे ही होगा। तो आप अगर सेंटेंस पकड़ लेते हैं, वहाँ पे सेंटेंस पकड़ने के बाद आप समझ जाते हैं कि ये कौन सा समय है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर से। तो यहाँ पे आपको फिर कैटेगराइज करना है, प्रेजेंट में कौन सा टेंस है, इंडिफिनिट। इंडिफिनिट क्या होता है, अनिश्चित। डिफिनिट नहीं है, निश्चित है, अनिश्चित है। कोई काम अगर हो रहा है लेकिन डिफिनिट नहीं है कि वो अभी हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट की बात हो रही है, तो उसको किस में रखेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या, सिंपल प्रेजेंट। इसी को जो इंडिफिनिट है ना, इसको हम क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, इस कैटेगरी सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अब 3 वर्ड तीनों सेम है। अब देखिए कंटिन्यूअस आप समझिए, कंटिन्यूअस क्या होता है, जारी रहना। यानी कोई काम अभी प्रेजेंट में है लेकिन अभी काम कंटिन्यू हो रहा है, किस में आएगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में आएगा, कंटिन्यूअस में आएगा। उसका प्रोग्रेस हो रहा है, कोई काम प्रोग्रेस हो रहा है, किस में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो जाएगा। तो ये चीज आपको पॉइंट पकड़ होनी चाहिए। उसका प्रेजेंट परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट यानी कोई काम परफेक्ट हो चुका है। जैसे मिस्टर आमिर खान का परफेक्ट, मिस्टर परफेक्ट है, क्योंकि जो भी फुल फिल्म वो बनाते हैं तो वो कंप्लीट रहती है और अच्छा सुपर डुपर हिट होता है। तो इसलिए परफेक्ट, जो काम आप कर रहे हैं वो कंप्लीट परफेक्ट हो चुका है। लेकिन कब परफेक्ट हो, प्रेजेंट में हो चुका है परफेक्ट। तो इसलिए हम क्या कहेंगे उसको, प्रेजेंट परफेक्ट में। उसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब देखिए दोनों चीज लगा, परफेक्ट ऊपर वाला परफेक्ट लगा हुआ है और कंटिन्यूअस भी लगा। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस है, ये भी लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी भी वो काम जारी है, तो वो किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। इस तरह से 4 कैटेगरी वाइज हो गया है। सेम अगर प्रेजेंट में बात करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पास्ट कर देंगे, तो पास्ट के फिर इसी तरह 4 होते हैं, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से आपको फिर 4 होते हैं। तो सेम प्रेजेंट को हटा के आप क्या करते हैं, फ्यूचर कर देंगे, तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। फ्यूचर टेंस का 4 टाइप होते हैं। इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। पास्ट टेंस होते हैं, फ्यूचर टेंस होते हैं, ठीक है। उसको 4 कैटेगरी में यहाँ डिवाइड किया गया है। तो आप जस्ट यहाँ पे डिवीजन, आपको वर्ड पे अगर फोकस करते हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंडिफिनिट होता है, परफेक्ट होता है, इम्परफेक्ट होता है, कंटिन्यूअस होता है, प्रोग्रेसिव होता है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट के बाद ये 4 कैटेगरी जो हमने पढ़ा, ये चारों कैटेगरी हम जो पढ़े हुए हैं, इसको डिटेल से अभी हम पढ़ते हैं, 1 बाय 1 करके हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट, अब इससे मतलब क्या हो रहा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का मीनिंग क्या होता है, कोई काम डिफिनिट नहीं हो रहा। तो ये कैसे पता चलेगा, तो जब हम सेंटेंस पकड़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा। आई रन, अब देखिए रन, इसका हिंदी क्या होता है, हिंदी आई रन, मैं दौड़ता हूं। दौड़ने का काम क्या हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन ये डिफिनिट नहीं है कि मैं दौड़ रहा हूं, लेकिन मैं दौड़ता हूं, यानी प्रेजेंट में भी दौड़ता हूं। इसलिए किस में आएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में आएगा, डिफिनिट नहीं है, इंडिफिनिट। बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है। तो यहां पे जस्ट आपको फोकस करने की जरूरत है। वर्ड बहुत सिंपल है, लेकिन यहां पे टेंस में यही आपको वर्ड को पहचानना पड़ेगा।
पिछला क्लास अगर वर्ब का आप नहीं देखे हैं, पार्ट से आप नहीं पढ़े, तो आप जाके वहां पे लेक्चर वीडियो देख सकते हैं। वर्ब क्या होता है? स्टेट ऑफ पोसेशन, एक्शन स्टेट ऑफ पोसेशन को हम क्या करते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब 2 टाइप के होते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा वर्ब का। तो वहां पे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए रन क्या है, कौन सा वर्ब है? यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। आई रन, मैं दौड़ता हूं। अब देखिए फोकस कीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? दौड़ने का काम प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन डिफिनिट नहीं है, मैं अभी भी दौड़ रहा हूं लेकिन दौड़ता हूं, इसलिए इंडिफिनिट में आएगा। उसका सी लाफ, वह हंसती है, ठीक है। उसका सी रीड्स, वह पढ़ता है। राम रीड्स, वह पढ़ता, राम पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या रीड्स है, लाफ, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, लेकिन डिफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है। इसलिए जो हिंदी के बच्चे हैं वहां पे देखते ता है, ती हूं, देखिए यहाँ पे ता है, ती हूं, ते हैं। इस तरह का अगर वर्ड्स लास्ट में रहेगा, अगर ट्रांसलेशन अगर आप बना रहे हैं, तो वहां पे आपको यही चीज आपको थोड़ा सा पकड़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट फोकस कीजिए। उसका ये अगर पढ़ लिए तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की ये बात हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए एस लगा हुआ, कभी एस यहाँ पे एस लगा, यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। पर्सन कितने होते हैं? पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी जो बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो सुन रहा है उसको सेकेंड पर्सन कहते हैं, जिसके बारे में बात की जा रही है उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई और वी आते हैं। क्या होता है? आई और वी आता है, आई और वी आता है। सेकेंड पर्सन यू आता है, यू आता है। यहाँ सेकेंड पर्सन, यहाँ ये सिंगुलर की बात हो रही है या प्लूरल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यू है, ही सी इट को क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन हम कहते हैं, ठीक है। और उसमें प्लूरल होगा, दे होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लूरल में आएगा। थर्ड पर्सन में क्या? ही सी इट और दे आते हैं। तो ये कंसेप्ट अगर पर्सन आप नहीं पढ़ते, यहाँ पे पर्सन आप जाके पिछला वीडियो, आप पर्सन पे एक सेपरेट वीडियो हम बनाए वहां पे दे सकते हैं, पर्सन और सेंटेंस पे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? आई वी यू ही सी इट के साथ प्लूरल है, इसलिए एस या एस नहीं लगता है। यहाँ पे एस क्यों नहीं लगा है? आई रन, रन में एस क्यों नहीं लगा है? क्योंकि ये सिंगल किस में है? प्लूरल में है, प्लूरल कैटेगरी में आते हैं। आई रन सिंगुलर में आते हैं। सिंगुलर के साथ हम क्या लगता है? आई, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आई वी यू ही सी, आई वी यू दे के साथ प्लूरल में आते हैं। इसमें नॉट एस या एस लगता है, एस या एस नहीं लगता है। यानी जहां पे आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा और दे रहेगा, प्लूरल रहेगा। आई तो सिंगल, एक जस्ट आई का एक्सेप्शन है यहाँ पे आई के साथ, इसलिए ये नहीं लगता, वर्ब रहेगा उसके साथ। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, उसका क्या है? ही सी इट, थर्ड पर्सन ही सी इट है ना, सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या लगाते हैं? एस या एस लगाते हैं। यहाँ पे जस्ट आपको ही सी इट या कोई भी नाम होगा सिंगुलर नंबर में आएगा तो एस या एस, वर्ब के साथ एस या एस जोड़ता है। अब यहाँ पे जस्ट आपको समझने की जरूरत है, एस या एस जैसे वर्ब होते हैं ना, वर्ब होते हैं 5 फॉर्म होते हैं। क्या होता है? V1, उसका V2, उसका V3, V4, उसका V5, ये 5 फॉर्म होते हैं। तो आप एक काफी अच्छे से यहाँ पे जस्ट बेसिक हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं पता। जैसे गो का क्या होता है? गो वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये 5 फॉर्म होता है, गो वेंट गॉन। अब ये इस्तेमाल करता है, ये कौन सा टेंस है उसके रिगार्डिंग एक वर्कआउट करता है। तो यहाँ पे जस्ट फोकस आपको करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं, देखिए वर्ब होता है, यहाँ पे रीड है, रीड का क्या होता है? इसका भी अगर क्या होगा? रीड का ये डिपेंड करेगा ये किसके साथ इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ सब कुछ वर्ब का फेल है, तो बहुत सारा वर्ब का फॉर्म होगा, प्ले है, रन है, लाफ है, सिंग है, ईट है, वॉक है, डांस है, गो है। ये सारे जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये सारे वर्ब होता है। ये टेंस का जो प्ले टेंस में जो मेन वर्क है उस वर्ब का ही वर्क है। वर्ब कैसे कर रहा है उसी के रिकॉर्डिंग आप बता सकते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। यहाँ पे हम देखते हैं द काउ ईट्स। अब देखिए द काउ ईट्स में आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे ईट्स लगा हुआ है कि वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, गाय घास खाती है। इसका मतलब क्या? वो प्रेजेंट की बात हो रही है, घास खाती है। आपको हमेशा हर समय मैं बोल रहा हूं कि आपको फोकस करना है सेंटेंस पे। सेंटेंस को आप पकड़ लेते हैं प्रेजेंट में है तो आप उसके बाद पकड़ना है कि आपको इंडिफिनिट है या डिफिनिट है, तो आप बता सकते हो डिफिनिट टेंस है या इंडिफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे आप उसके सोल्व भी कर सकते हैं, आप ट्रांसलेशन भी अगर बना रहे हैं तो वहाँ पे भी आप बना सकते हैं जी वैसे, ठीक है। तो जस्ट थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दिखाओ, गाय घास खाती है।
अब क्या है, सिंगुलर है, इसके क्या एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे यही तो बात पीछे में बता चुके हैं। और जैसे आई वी यू ही सी इट रहेगा, प्लूरल रहेगा तो क्या एस या एस नहीं लगेगा, वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगेगा। लेकिन सिंगुलर रहेगा ही सी इट, कोई नाम रहेगा, सिंगुलर नाउन रहेगा तो एस या एस लगेगा। तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब के साथ एस या एस अटैच होता है। ये किस कंडीशन में होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। उसी तरह काऊ है, अब काऊ के साथ एस लगा हुआ है, प्लूरल नाउन हो गया है, तो वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको कंसेप्ट है, राम है तो राम क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब के साथ एस लग रहा है। तो यहाँ पे जो भी खेल है वो वर्ब के साथ होता है, वर्ब के साथ कभी आईएनजी लगेगा, कभी V1 लगेगा, कभी V2, कभी V3, V4, V5। जब आगे पढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, आप पॉइंट क्लियर करते जाएंगे तो आपको यहाँ समझ में आता जाएगा। राम एंड श्याम इट, अब देखिए एस या एस यहाँ पे वर्ब के साथ ईट के साथ खाने का जो खाना है उसके साथ क्या ईट के साथ वर्ब एस या एस नहीं लगा। क्यों नहीं लगा है, क्योंकि प्लूरल नाउन है, राम और श्याम दो है। सिंगुलर क्या होता है, वन पर्सन ऑफ थिंग को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं। मोर देन वन पर्सन ऑफ थिंग को प्लूरल कहते हैं। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। यहां पे देख सकते हैं काउ है, सिंगुलर है, इसलिए काउ के साथ ईट लगा हुआ है। काउ जो है प्लूरल हो गया काउ जी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ईट में एस नहीं लगेगा। राम है, सिंगुलर है, इसलिए एस लग रहा है। राम एंड श्याम दो हो गया, मोर देन 1 to 2 पर्सन हो गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ईट लगेगा। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट, सारा कंसेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अभी क्या आता है, फिर वर्ड पे आप सेंटेंस फोकस कीजिए। आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूं। तो यहाँ पे वर्ब के साथ एस या एस क्यों नहीं लगा है, क्योंकि आई के साथ नहीं लगता है। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ एस या एस नहीं लगता है, इसलिए आई ईट ए मैंगो, ईट सिंगल है। लेकिन यहाँ पे देखिए दी काउज प्लूरल आ गया तो ईट ग्रास, गाय घास खाती है, ठीक है। अब ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, प्रेजेंट की बात हो रही है, लेकिन ही आ गया है इसलिए वर्ब के साथ ईएस लगा हुआ है। तो यहाँ पे ईएस लगेगा जब आप V1 V2 जब पढ़ेंगे। V1 वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, V1 से V5 तक होते हैं। V1 में जैसे गो होगा तो गो में V5 क्या होता है, गोज होता है। तो यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा। तो पूरा एक लिस्ट आएगा आपको याद करने के लिए, या लिस्ट हमारे तरफ से एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, वो आपको पूरा वर्ब का लिस्ट आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है। ही राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। इससे क्या पता चल रहा है, लिखने का काम अभी हो रहा है, लिखते हो, प्रेजेंट की बात हो रही है, लेकिन अभी डिफिनिट नहीं है लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे यू के साथ राइट में कुछ नहीं लगे क्योंकि प्लूरल है। तो यहाँ पे सेम वही ही नोज। अब देखिए ही आ गया, सिंगुलर नाउन आ गया, सिंगुलर आ गया, ये प्रोनाउन आ गया। अब इसके साथ क्या हो रहा है, ये नोज है, नाउन है, नाउन के साथ एस लगता है। यहाँ पे जस्ट आपको इसी तरह आपको टेंस पकड़ने की कोशिश करना है, आपको प्रेजेंट में है और उसके बाद इंडिफिनिट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आती है, जब इतना आप सब कुछ आप बेसिक चीज़ आप कंप्लीट कर चुके हैं, ये बेसिक चीज़, तो उसके बाद आती है इसको निगेटिव बनाने की, निगेटिव सेंटेंस बनाने की, नकारात्मक सेंटेंस बनाने की। फिर आप कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डज नॉट लगा के हम क्या बनाते हैं, प्लस V1। वर्ब का जो फॉर्म होता है V1 में अब आ जाता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट ईट, आप देखिए डू नॉट लगा हुआ है, क्योंकि आई क्या है, प्लूरल से आई वी यू ही से क्या लगता है, प्लूरल हो गया है, इसलिए यहाँ पे क्या डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। किस में, जब हम नेगेटिव बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे डू नॉट, आई डू नॉट इट, यानी मैं नहीं खाता हूँ। उसको सी बोला, सी डज नॉट नो, वह नहीं जानती है। सी के साथ डज नॉट लगे, क्योंकि सी क्या सिंगुलर नाउन है, यहाँ पे हो गया सिंगुलर नाउन हो गया। ही सी इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ एस या एस लगता है, डज नॉट लगता है, क्या लगता है, डज नॉट। तो यहाँ पे डू नॉट किसके साथ लगता है, आपको यहाँ पे जस्ट फोकस करना है। आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट लगता है, ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट लगता है। तो इतना आपको जस्ट मेमोराइज करना है, ये जो पॉइंट आपको है नहीं मेमोराइज करते रहना है। उसके बाद बात आती है निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात आती है। तो इंट्रोगेटिव में हम क्या कहें, डू डज नॉट, सब्जेक्ट रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, पहले इसको कर देंगे। अब देखिए सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, ये सब्जेक्ट के पहले हो रहा है, ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हो रहा है, निगेटिव बनाना है सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब से जस्ट पहले है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जब प्रैक्टिस आप कीजिएगा, जब सेंटेंस या कभी बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो वहाँ पे आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। जब पढ़िएगा, बार बार रेगुलर आप एक्सरसाइज कीजिएगा, तो वहाँ पे आपका कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैथमेटिक्स होता है, उसी तरह ये क्या है, टेंस ग्रामर होता है।
ग्रामर में प्रैक्टिस मांगता है, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपका उतना अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव जब बनाना हो तो प्रश्नवाचक बनाना हो तो हम क्या करेंगे, डू डज जो है ना उसका कंसेप्ट को पहले कर देंगे। डू डज कहाँ लगता है आपको, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया है। आई वी यू ही सी, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ डू लगता है, ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट लगता है। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो पहले कर देंगे तो, और उसका वर्ब का फॉर्म जो होगा V1 होगा। देखिए यहाँ भी वर्ब का जो फॉर्म हो रहा है V1 हो जा रहा है। तो वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं जब आप पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ा जाएगा, V5 तक होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5। इस तरह से आपका ये पूरा सारा पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस देखिए, डू यू, यू के यू है, यहाँ पे यू है, यू के साथ डू नॉट लगता है तो डू लगाएंगे। क्या तुम जानते हो, यहाँ का मतलब यही हुआ। उसका नेक्स्ट पॉइंट, डज राम रीड, क्या राम पढ़ता है, क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक लग जाएगा, क्या राम पढ़ता है। ठीक है, उसी तरह डू, डे के साथ क्या लगता है, डू लगेगा। वही अगर सिंगुलर रहता है, ही सी रहता है तो क्या लगता है, डज को पहले कर देते हैं। और निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों दोनों रहेगा तो क्या लगेंगे, डू यू नॉट नो, क्या तुम नहीं जानते हो। तो इस तरह से जब कंसेप्ट अच्छे से आप करके, ये बेसिक चीज़ हम आपको कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं टेंस पकड़ सब टेंस पकड़, इस तरह से आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या पीछे का जो वीडियो आप कमेंट कीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग हम आपको फिर से सोल्यूशन आप करने के बताएंगे। नेक्स्ट कभी भी अगर इसके रिगार्डिंग हम करेंगे तो आप सेंटेंस पकड़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या आपको बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम आपको काफ़ी डिटेल से उसको समझने की कोशिश करेंगे। यानी टेंस के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट के टेंस के 4 टाइप होते हैं, पास्ट के भी 4 टाइप होते हैं और फ्यूचर के भी 4 टाइप होते हैं। 4 में से प्रेजेंट के 4 में से एक टाइप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ रहे थे अभी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।